नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र टीवी और मैं हूं आपके साथ अक्षय ठाकुर। इस वक्त पूरा देश भीषण गर्मी की मार को झेल रहा है, जो कि बेहद चिंताजनक है। उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम पूरा भारत इस वक्त भीषण गर्मी की चपेट में है। राजस्थान के रेगिस्तानों से लेकर बिहार और उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों तक और यहाँ तक कि तटीय राज्य गोवा में भी पारा सामान्य से कई डिग्री ऊपर बना हुआ है। लू के थपेड़ों ने आम जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। देश के कई राज्यों में गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है। दोपहर होते ही सड़कों पर सन्नाटा पसर जाता है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को घरों में रहने की सलाह दी है। वहीं मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। तापमान का ये बढ़ता स्तर केवल एक मौसमी घटना नहीं है, बल्कि ग्लोबल वार्मिंग के चलते मौसम में आ रहे खतरनाक बदलावों का सीधा असर है। अनिश्चित बारिश, समय से पहले गर्मी की दस्तक और भीषण लू, ये सब पर्यावरण के प्रति हमारी लापरवाही का ही परिणाम है। खतरनाक जानलेवा मौसम को देखते हुए डॉक्टरों का साफ कहना है कि डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक का खतरा अपने चरम पर है। बच्चों और बुजुर्गों के लिए तो ये गर्मी और भी जानलेवा साबित हो सकती है। एक्सपर्ट्स का मानना है, यदि हमने अभी भी पर्यावरण को सहेजने के लिए कड़े कदम नहीं उठाए तो आने वाले समय में स्थितियां और भी विकराल हो सकती हैं। देश का थार यानी कि राजस्थान आग की भट्टी में तब्दील होता नजर आ रहा है। आसमान से बरस रहे अंगारे जैसी धूप ने पूरे प्रदेश को अपनी चपेट में ले रखा है। हाँ सर, आज जयपुर में बहुत गर्मी पड़ रही है आज, इसलिए मैं गार्डन से घूम के आया हूँ और वहाँ से बहुत परेशानी आ रही है। अब इस गर्मी के अंदर रोड पे आना कौन पसंद करेगा? जिनके पास गाड़ियाँ हैं वो तो फिर भी ठीक है। मोटरसाइकिल स्कूटी पे आने वालों के लिए तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब करने वाली सिस्टम है अभी तो। और ऐसा कुछ मतलब परेशान होने वाली बात है। कभी बारिश आ जाती है, कभी कम आती है। ज़्यादा अभी तो बारिश का मौसम है भी नहीं, पर नॉर्मल से ज़्यादा टेम्परेचर है अप्रैल के मौसम के हिसाब से। गर्मी सर 2 दिन से खतरनाक पड़ रही है और आज तो टेम्परेचर कुछ ज़्यादा ही हटा ही है। तो किस तरीके का आपने तौलिए रख के चलना पड़ रहा है। छाया की तलाश करनी पड़ रही है, नहीं चला जा रहा है। देख, पानी वानी का कहीं दिख रहा है? पानी पीने का भी पानी का कोई साधन नहीं है सर, बोतल खरीदनी पड़ती है, कोई साधन नहीं है। इस समय जयपुर के सीएसटी में इलाके में है, करीब 3 बजे हैं दोपहर के। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सुनसान जो है, बिल्कुल सड़क सुनसान है, क्योंकि गर्मी बहुत तेज पड़ रही है। 40 डिग्री तापमान है। अचानक मौसम में जो है करवट बदली है और लगातार 2 दिन से जयपुर में भीषण गर्मी पड़ रही है। कई लोग जो है मुंह के दुपट्टा बांध के चल रहे हैं। हम तस्वीरों में दिखा सकते हैं पीछे कि जयपुर का सी स्कीम का जो इलाका है, मेन हार्ट जयपुर का जो है वो ये है। और आपको बताया कि 40 डिग्री तापमान में, क्योंकि यातायात की जो लोग हैं, जो गाड़ियाँ चला रहे हैं, वो भी यहाँ बहुत कम देखने को मिल रहा है। आज हमने जयपुर के बहुत सारे लोगों से बात की, उनका साफ कहना है कि गर्मी का दौर जो है शुरू हो चुका है, क्योंकि बहुत टाइम से गर्मी कम पड़ रही थी, लेकिन अचानक 2 दिन से गर्मी तेज पड़ रही है। लेकिन मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग का साफ कहना है कि आने वाले 1 या 2 दिन में बारिश होने की संभावना है। राजनारायण शर्मा, राष्ट्र टीवी, जयपुर। इस वक्त उत्तर भारत का एक बड़ा हिस्सा, विशेषकर उत्तर प्रदेश और बिहार, भीषण गर्मी और लू की चपेट में है। गंगा के मैदानी इलाकों में तापमान लोगों के लिए जी का जंजाल बन चुका है, जिससे जनजीवन पर बुरी तरह से प्रभाव पड़ा है। बात करें उत्तर प्रदेश की तो लखनऊ से लेकर वाराणसी और प्रयागराज तक लू के थपेड़े लोगों को बेहाल कर रहे हैं। वहीं बिहार की स्थिति भी कम गंभीर नहीं है। पटना, गया और भागलपुर जैसे इलाकों में चिलचिलाती धूप ने लोगों का बाहर निकलना दूभर कर दिया है। प्रशासन ने दोनों राज्यों में हाई अलर्ट जारी किया है। ग्लोबल वार्मिंग के चलते बदलते मौसम चक्र ने इस बार समय से पहले ही गर्मी को अपने चरम पर पहुंचा दिया। उत्तर प्रदेश में इन दिनों गर्मी की मार से हर कोई परेशान है। अगर गर्मी के तापमान की अगर बात करें तो लगभग 39 डिग्री के आसपास मापा गया। अब लोग घरों से निकलने के लिए बच रहे हैं और जो निकल भी रहे हैं तो अपने हाथों को कवर कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं उत्तर भारत में गर्मी का ये प्रचंड रूप जो देखने को मिला है, इसमें जनजीवन पे काफ़ी असर डाल रहा है। खास तौर पे स्कूल तो बंद हैं, लेकिन जो दफ्तर खुले हैं, ऑफिस के कामकाज हैं, जो ज़रूरत के लिए लोग बाहर जाते हैं दवाओं के लिए, उनके लिए कहीं ना कहीं ये धूप मुसीबत का कारण बन रही है। और डॉक्टरों की सलाह माने तो घर से निकलने से पहले सन क्रीम का इस्तेमाल करें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, क्योंकि अगर आपका शरीर डिहाइड्रेट होता है तो आपको कई सारे प्रॉब्लम हो गए। लेकिन उत्तर प्रदेश लखनऊ में सबसे हाईएस्ट तापमान की बात करें तो 40 तक पहुंचा। लेकिन आज गर्मी का आलम ये रहा कि तेज धूप के साथ साथ जो उमस रही 39, चाहे रोड पे निकलने वाले हर कोई इस गर्मी से परेशान होता हुआ नजर आया। उफ, ये गर्मी लोगों को परेशान कर रखी है।
अभी अप्रैल का महीना है, अभी मई जून बाकी है। ये 2 महीने में गर्मी लोगों को बेहाल कर चुकी है। लोग तरह तरह के उपाय गर्मी से बचने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि दिनचर्या है और ऐसे में दिनचर्या के वक्त लोगों को कई काम के लिए घरों से निकलना पड़ता है। पटना जिला अधिकारी ने सुबह बच्चों के लिए स्कूल मॉर्निंग कर दिए हैं, लेकिन वहीं बड़े लोगों को अभी भी घरों से कुछ कामों के लिए निकलना पड़ता है। लेकिन तपिश वाली गर्मी लोगों को परेशान कर रखी है। लोग देखिए पटना की सड़कों पर निकल तो जरूर रहे हैं, लेकिन तरह तरह के उपाय कर रहे हैं। जूस जो है ईख के शरबत का आनंद ले रहे हैं, तो वहीं जो है डाब जो पेट को ठंडक रख सकती है। तमाम तरह की उपाय की जा रही है गर्मी से। जो छात्र हैं उनसे हम बात करेंगे। गर्मी बढ़ गई है, काफी गर्मी से परेशानियां हो रही है, कई तरह की दिक्कतों का सामना जब क्लास के लिए निकलते हैं। नहीं, सुबह तो ठीक रहता है, उतना नॉर्मल रहता है, दोपहर टाइम थोड़ा तेज हो जाता है। कैसे बचाव कर रहे हैं लोग गर्मी से? अब लोग तो कहीं कहीं छांव में रुक जाते, नहीं तो रूम पर जाकर आराम से अपना पंखा उंखा चला के रहता है। गर्मी से ऐसे बचाव कहा जाता है कि शरबत पीने से जो है ईख के शरबत पीने से लोगों को गर्मी से राहत मिलती है, और जो है डाब पीने से, सत्तू पीने से बचाव किया जा सकता है। हाँ, ये लू लग सकता है, इसका डर तो जरूर होता है। हाँ, लू होने का डर तो रहता है ऐसे, लेकिन इसीलिए कहीं पर जब ज्यादा गर्मी पड़ता है तो हम लोग रुक के ऐसे शरबत मतलब पीते हैं, और मतलब ठंडा होता है तो फिर चले जाते हैं रूम पे। चेहरे को ढकने के लिए क्या करते हैं? चाय उठाने के लिए अभी हम लोग छाता का यूज करेंगे। अभी मतलब आज तो लाया नहीं है, लेकिन लाएंगे। देखिए लोग तरह तरह के उपाय कर रहे हैं। सड़कों पर निकलना तो जरूरी है। कई लोग चेहरे को ढक कर निकल रहे हैं, तो कई लोग जो है वो देखिए जो छात्र है वो चेहरे को ढक के और अम्ब्रेला का इस्तेमाल कर रहे हैं, छाते का इस्तेमाल कर रहे हैं। लोग घरों से निकल रहे हैं। गर्मी काफी बढ़ गई है, जिससे लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लोग तरह तरह के उपाय कर रहे हैं गर्मी से बचने के लिए। जो तरबूज है, खरबूज है, ये सब जो है फल का उपयोग करते हैं। लोग बचने के लिए तरह तरह के फल का भी उपयोग करते हैं। गर्मी काफी बढ़ गई है, तो देखिए लोग गर्मी से बचने के लिए तरह तरह के उपाय कर रहे हैं। सड़कों पर निकल रहे हैं तो छतरी का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि गर्मी काफी बढ़ गई है। और देशी लस्सी कह सकते हैं, सत्तू देशी लस्सी, वो भी प्रयोग करते हैं, क्योंकि गर्मी बढ़ जाता है, वैसे ही सत्तू का डिमांड भी बढ़ जाता है। लोग हम सीधे तौर पे बात कर रहे हैं। गर्मी बढ़ गई है जी सर, गर्मी को बचाव के लिए लोग तरह तरह के उपाय करते हैं। क्या करते हैं लोग ज्यादातर? क्या करते हैं, गमछा लेके चल रहे हैं। अभी थोड़ा सा फुल कपड़ा पहनिए, हो सके तो ज्यादा धूप में नहीं निकलिए। पानी वाला फल यूज कीजिए, पानी पीजिए, थोड़ा अपना सेफ्टी अपने रखिए। हो सके तो आरएस के घोल लीजिए, थोड़ा नींबू पानी पीजिए, जो डॉक्टर साहब के सलाह है। थोड़ा ये सब से अपना बच के। सत्तू का भी डिमांड बढ़ जाता है। जी जी, सत्तू का तो बातें कुछ अलग है। सत्तू तो बिहार के सत्तू नामी है। जहाँ जाइए, जहाँ 10 रुपया में मन भर पिए, 2-4 घंटा आराम से टाइम कर। गर्मी से राहत मिलती है सत्तू जी से। जी, बहुत बहुत। पानी भी फायदेमंद है गर्मी के। जी, बहुत बहुत। अभी तो खाना से अच्छा सत्तू लग रहा है। हाँ। जी, हम लोग सत्तू पीते हैं भोर में, सुबह में 6-7 बजे सत्तू पी लेते हैं 1 गिलास। बहुत अच्छा रहता है, आरामदायक रहता है, अच्छा लगता है। देखिए लोग, देखिए कितनी अच्छी बात इन्होंने कही है कि तरह तरह के उपाय लोग गर्मी से कर रहे हैं। क्या कहेंगे, गर्मी लग रही है, क्या करते हैं आप? हम गाड़ी चलाते हैं। गाड़ी चलाते हैं। गाड़ी चलाने वक्त काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जी, बहुत कष्ट है। एक तो गाड़ी का गर्मी, और ऊपर से सड़क पर। क्या उपाय करते हैं, किस तरह का उपाय? ठंडा छाहा दे, कम आराम करता है, क्या करेंगे उपाय? हाँ, रुक रुक के चलते हैं। जी। और देशी सत्तू कहते हैं कि देशी लस्सी का इसका बड़ा महत्व है। हाँ, ये बिहार में तो सत्तू आलिटी 2 चीज नामे है। हाँ, तो गर्मी में इस फायदेमंद है। जी जी। तो देखिए गर्मी में बहुत ही फायदेमंद है, लोग इसका काफी उपयोग करते हैं। और गर्मी से जो खास तौर पे रिक्शा चलाने वाले जो चालक हैं, उनको काफी परेशानी हो। देखिए काफी उम्र है इनका, और ये गर्मी से परेशान है। काफी गर्मी लग रहा होगा बाबा। हाँ, गर्मी बहुत ज्यादा है, क्या बोलेगा। अब गर्मी के साथ कोनो उपाय नहीं है तो क्या बोला। तो हम लोग का अभी बहुत ही गाड़ी बहुत दयनीय हो जाता है गर्मी में। बहुत ही। कितना कमा लेते हैं दिन भर में? दिन भर में ज्यादा होगा 150-200 रुपया होता है, इससे ज्यादा, बहुत ज्यादा। अब जब से वो वाला रिक्शा, इलेक्ट्रिक रिक्शा है, तब से कम इसका डिमांड खत्म, इसका खत्म हो गया। खत्म हो गया। तो कम सवारी भी कम मिलता है, बस सही समझो, है ना। हाँ, वो अब खुराकी तहत नहीं हो रहा है। अब बहुत दिक्कत है।
150-200 रुपये तो खुराकी लग रहा है। अब क्या करेगा, इसमें अब चलाना है। चलाना है। लेकिन गर्मी से बचाव के लिए क्या करते हैं? गर्मी से बचाव के ठंडा उंडा कुछ खाते हैं और क्या। हाँ, और फल उल खाते हैं। फल उल खाते हैं। देशी सत्तू का भी बड़ा महत्व है। हाँ, ये हम लोग सत्तू ज्यादा खाते हैं। सत्तू पीते हैं और इससे गर्मी फायदेमंद है। हाँ, कुछ हल्का होता है। तो देखिए गर्मी की ये गर्मी जो है लोगों को परेशान कर रखी है और सड़क पे जो निकल रहे हैं उनको कई तरह के परेशानियां हो रही हैं। लोग देसी सत्तू कह सकते हैं कि शुद्ध लस्सी इसे कहा जाता है बिहार में, और इसकी महत्वता बढ़ जाती है। ईख की शरबत, खीरा, ककड़ी और इन सभी जो है चीजों का उपयोग लोग करते हैं जिससे पेट में ठंडक पहुंचती है, क्योंकि इस गर्मी में लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। घर से निकलना भी जरूरी है, तो लोग परेशान हो जाते हैं। जो स्कूल से बच्चे आ रहे हैं छोटे छोटे, वो छाते का इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ पेरेंट्स हैं, उनसे बात करते हैं, हम जानने की कोशिश करते हैं। इतनी गर्मी बढ़ गई है, बच्चे को स्कूल से लेकर आ रहे हैं। हाँ, गर्मी तो बहुत ज्यादा बढ़ गई है पहले की अपेक्षा। क्या उपाय लोगों को करना चाहिए, गर्मी से कैसे बचाव करें? टोपी पहने और पानी पी करके ही घर से निकले, तभी राहत मिल सकती है। खाना नहीं भी खाए तो कोई बात नहीं, लेकिन पानी अवश्य पी ले। पानी पी उसी का डिमांड बढ़ जाता है। हाँ, शरबत का कोल्ड ड्रिंक ज्यादा डिमांड हो जाता है। बढ़ जाता है। हाँ, गन्ने का शरबत है, ऐसे वगैरह पीना शुरू कर देता है लोग। लेकिन मैं तो सलाह दूंगा कि पानी अधिक से अधिक पी, नींबू पानी पिए, गर्मी से राहत मिलेगी। और छाता और टोपी लेकर के ही चले। छाता लेकर चले। हाँ, बच्चे भी छाता लेकर जा रहे हैं। यस, गर्मी है, बहुत गर्मी है। कितनी परेशानियां होती है जब स्कूल से लौटते हो? बहुत परेशानी होती है, इतना गर्मी लगता है दोपहर में। क्या कर सकते क्या हैं? उपाय करते हो गर्मी से बचने के लिए? प्यास भी बहुत क्या करेंगे, पानी पियेंगे, जूस पियेंगे, ठंडा पियेंगे, ताकि हमको ज्यादा से ज्यादा राहत मिले, बीमार ना हो। हाँ, लू लगने का डर होता है। यस सर। क्या नाम हुआ? अंशुराज, देखिए अंशु है, किस क्लास में पढ़ते हो बेटा? क्लास 6 का छात्र है। और जो है अंशु बताया कि किस तरह से अपने आप को बचाव करे। लोग ज्यादातर गमछा लेकर सड़कों पर निकलते हैं, क्योंकि गर्मी से बचाने के लिए, चेहरे को ढकने के लिए मात्र एक सहारा है, वही गमछा और छतरी का इस्तेमाल लोग कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा, कि गर्मी से बच सके, क्योंकि तापमान धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। अभी अप्रैल का महीना है, अभी मई और जून बाकी है, जिसमें काफी गर्मी पड़ने वाली है। तो हीटवे का मौसम आ चुका है, जिससे बचने के लिए तरह तरह के लोग उपाय कर रहे हैं। पटना से संजय कुमार, राष्ट्र टीवी के लिए। और अब रुख करते हैं तटीय राज्य यानी कि गोवा का, जहां आमतौर पर समुद्री हवाओं के कारण सुहावना रहने वाला गोवा भी इस बार भीषण गर्मी का शिकार है। नमी और बढ़ते तापमान के घातक मिश्रण ने गोवा वासियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। यहाँ न केवल दिन का तापमान बल्कि रातें भी बेहद गर्म और उमस भरी महसूस हो रही हैं। गोवा में बढ़ते तापमान और उमस का सीधा असर पर्यटन पर भी पड़ रहा है। इस बार गर्मी के चलते गोवा में पर्यटकों की भीड़ कम नजर आ रही है। भीषण गर्मी के कारण दिन के समय समुद्र तटों पर सन्नाटा पसरा रहता है। जो पर्यटक यहां पर पहुंच भी रहे हैं, वो बाहर घूमने के बजाय होटलों के कमरों में ही समय बिताने को मजबूर हैं। पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों का कहना है कि मौसम के इस तेवर ने सीजन की रौनक को। सर, इन दिनों हम देख रहे हैं कि कुछ वार्निंग्स आ रहे हैं ह्यूमिडिटी के लेके, लोगों में कुछ परेशानी भी चल रही है कि गर्म वातावरण बढ़ गया है, उनको पसीना बह रहा है। तो क्या कुछ वेदर कंडीशन इन दिनों चल रहा है? जनरली पूरा गोवा से लेके अभी हम पूरा एंटायर सेंट्रल इंडिया की अगर बात करेंगे तो उसके ऊपर टेम्परेचर्स बढ़े हुए हमने देखा रजिस्टर किया है। एंड जो भी टेम्परेचर हम देख रहे हैं, इट इज़ अबो नॉर्मल टेम्परेचर जनरली रिकॉर्ड हो रहा है। गोवा का पर्टिकुलर हम बात करेंगे तो जो टेम्परेचर है वो एक नॉर्मल रेंज में, जैसे क्लाइमेटोलॉजिकली जितना हमारा टेम्परेचर होना चाहिए था उतना टेम्परेचर रेंज है। बट येस, वहाँ पे लोगों पे डिसकम्फर्ट जो है जनरली हम लोगों में वो बढ़ा हुआ दिखता है। इसके दो रीज़न होते हैं, इसका इम्पैक्ट ऑफ द टेम्परेचर अलॉन्ग विथ रिलेटिव ह्यूमिडिटी। सो ये दो फैक्टर होने की वजह से जो डिसकम्फर्ट जो हमें आफ्टरनून सेशन में और थोड़ा लेट मॉर्निंग में हमको जो दिखता है उसका वो पर्टिकुलर रीजंस है। जनरली जे लास्ट 2 days मीन्स yesterday एंड डे बिफोर yesterday मीन्स 16 और 15 तारीख को ये थोड़ा पीक सीजन, ये पीक पे था। एंड उसके लिए हमने हॉट एंड ह्यूमिड ये वार्निंग इशू की थी। अभी जो देख रहे हैं तो इसका डिसकम्फर्ट थोड़ा जो एज पर सजेशन है उसका थोड़ा कम होता हुआ दिख रहा है। एंड स्लाइटली वी आर एक्सपेक्टिंग कि कुछ आइसोलेटेड एरियाज पे, नॉट फॉर एंटायर रीजन, जो ईस्टर्न रीजन है अपना गोवा का घाट एरियाज, वहाँ पे शाम के समय थंडर शावर्स, लाइट रेनफॉल होने की संभावना है अगले 2-3 दिन से। सो
ओवरऑल इम्पैक्ट देखेंगे तो अभी जो टेम्परेचर है वो 33 to 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में एंड मिनिमम टेम्परेचर इज़ अराउंड 24 to 26 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना फोरकास्ट हमने नेक्स्ट 7 डेज के लिए किया है। तो इससे कोई लोगों के लिए कोई चेतावनी वगैरह रहेगा कि कुछ लाने के लिए भी वगैरह? जब भी मीन्स जो अभी समर सीजन है एंड जो हीट लोड होता है अपना एक्सपोजर होता है एंड एज पर द एज ग्रुप ऑफ द पर्टिकुलर पर्सन, तो प्रॉपर प्रिकॉशन लेना उसी वेदर में दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स। उसके रिलेटेडली हमने एडवाइजरीज भी है, डेली वेदर के साथ हम सर्कुलेट भी कर रहे हैं। सो जनरली जब भी हॉट वेदर में जाते हैं मॉर्निंग 10 से लेकर 3:30 तक हमको प्रॉपरली प्रिकॉशन लेना चाहिए, कैप वेयर करना चाहिए, साथ ही हाइड्रेटेड रहना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करना चाहिए कि धूप को अपना ज़्यादा प्रोलॉन्ग एक्सपोजर कम करने के लिए। साथ ही जो लेबर क्लास है इनको प्रॉपर शेल्टर प्रोवाइड करना, साथ ही जो हमारे सर्विस पीपल है मीन्स कॉर्पोरेट गवर्नमेंट सभी जो भी फील्ड पे जाते हैं, सो उन लोगों ने भी थोड़ा अपना प्रॉपर प्रिकॉशन लेना चाहिए। एल्डरली पब्लिक है और छोटे बच्चे हैं, उन्होंने जनरली अपना सन एक्सपोजर थोड़ा कम करके जो भी अपने काम होते हैं वो भी अर्ली मॉर्निंग ख़त्म करेंगे और थोड़ा सा लेट इवनिंग करेंगे, सो ये डिस्कम्फर्ट से हम बच सकते हैं। और नेक्स्ट 2 डे के लिए आपने शावर की बोला है तो कहाँ हो सकता है? Isolated areas, not on entire Goa. It is very few places, and that too particularly to the eastern area. जो हमारे ईस्टर्न घाट एरियाज है वहाँ पे थोड़ा यहाँ पे आइसोलेटेड प्लेसेस पे होने की संभावना है। गोवा अपने शानदार मौसम और खूबसूरत समुद्र की लहरों के लिए फेमस है, लेकिन इस बार गोवा की गर्मी पर्यटकों के लिए परेशानी का सबब साबित हो रही है। पर्यटकों के लिए गोवा की गर्मी को झेलना बहुत ही मुश्किल हो रहा है, जिसको देखते हुए बीच में आपको सन्नाटा नज़र आ रहा है। जहां पर कभी पर्यटकों की भीड़ नज़र आती थी और पर्यटक यहां पर एंजॉय करते नज़र आते थे अपने परिवार के साथ, तो इस बार आप देख सकते हैं गोवा की लहरें शांत हैं। गोवा में बीच में आपको कोई नहीं नज़र आ रहा है। पर्यटक होटल के कमरों में रहने को मजबूर हो रहे हैं और कहीं ना कहीं इन सब का कारण ग्लोबल वार्मिंग है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण अचानक पूरे देश का मौसम ऋतु बदल रहा है। राजस्थान में भी ओले गिर रहे हैं। गर्मी के टाइम पे राजस्थान में ओले गिरने की खबर सामने आई है, तो वहीं पर गोवा में भी जल्दी गर्मी आ गई है। अपने तय समय से पहले गर्मी कहर ढा रही है, जिसके चलते यहाँ पर पर्यटन धीमा पड़ गया है और पर्यटकों की आवाजाही पर काफ़ी असर देखने को मिला है। कैमरामैन बलदेव के साथ शिवम त्रिपाठी, राज टीवी, गोवा।